अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, ये हमारी पहली वीडियो का पार्ट 2 के पहले मैंने आप लोगों को तालीमी वज़ाइफ के साइकिल के बारे में बताया था। और अगली जो वीडियो है इसमें मैं ये इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के जो हैं वज़ाइफ, क्या वजूहात हैं कि वज़ाइफ बच्चों के रुक जाते हैं। और आपसे जो गुजारिशात हैं, आपके जो हिदायत देनी है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी आने वाली मालूमात है नई, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसको बर वक्त जो है उस मालूमात को हासिल कर सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके बच्चों के वज़ाइफ क्यों रुकते हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहली ये है कि आपके बच्चा अगर उसकी हाज़िरी स्कूल में जब हम लोग वेरिफ़िकेशन के लिए जाते हैं, तो उसकी हाज़िरी अगर 70% से कम है तो उसको वज़ीफ़ा नहीं दिया जाता। नंबर 1 ये हो गया कि आप उसको स्कूल में जो है रेगुलर करें, उसको रोज़ स्कूल भेजें। कोई मजबूरी हो जाती है, महीने में 1-2 छुट्टियाँ वो अलाउ है, उसके ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे तो उनका वज़ीफ़ा रुक जाएगा। तो घर बैठे वजीफ़ा बच्चों को नहीं दिया जाता। अक्सर वालिदैन ऐसा ही करते हैं कि स्कूल में दाखिला करवा दिया, उसके बाद वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, तो इन बच्चों का वजीफ़ा रोक दिया जाता है। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह है कि बच्चे का स्कूल तब्दील करवा दिया जाता है। तो जब आप लोग बच्चे का स्कूल तब्दील करवा देंगे और हम वहाँ पर वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे, तो स्कूल वाले ने तो उसका नाम कटवाना है ना कि वो बच्चा यहाँ से छोड़कर जा चुका है, किसी और स्कूल में दाखिल हो गया है। और इसकी भी 2 वजूहत होती हैं स्कूल छोड़ने की। एक तो है कि स्कूल बच्चा कहता है कि मैंने स्कूल में नहीं जाना, किसी और स्कूल में जाना है। दूसरी वजह ये होती है कि उसने वहाँ से ग्रेजुएशन कर ली होती है। ग्रेजुएशन मकसद ये है कि 5वीं तक है, अगर स्कूल प्राइमरी है तो छठी क्लास में किसी और स्कूल में चला जाता है। अगर कोई 8वीं तक है तो 9वीं में किसी और स्कूल में चला जाता है। 10वीं में था तो फर्स्ट ईयर में वो कॉलेज में चला गया। तो इसके लिए भी अगर इस तरह का कोई सीन है तो उसकी पेमेंट ज़रूर रुकेगी। लेकिन उसको रुकने से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही बच्चे का स्कूल तब्दील हो, आप उस स्कूल से जहाँ पर बच्चा अब जा रहा है, वो कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ से उसकी पर्ची बनवाएं बेनज़ीर, जो तालीमी वज़ाइफ वाली स्लिप है, और वो ऑफ़िस में जाकर आप ज़रूर जमा करवाएं। जब वो ऑफ़िस में जमा हो जाएगी तो बच्चे का वजीफ़ा उसी तरह जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं। 2 वजूहत मैंने आपको बता दी, एक स्कूल स्लिप, स्कूल चेंज और 70% हाज़िरी। और तीसरा आप लोगों की अपनी गलती की वजह से, वो है कि आप लोग गलत आदमियों से, आप लोग टाउट माफिया के पास चले जाते हैं अपनी पर्चियां जमा करवाने के लिए। शॉर्टकट हमारी जो कौम है वो बहुत ज़्यादा ढूंढती है। तो अब वो शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं। वो शॉर्टकट कहाँ हैं? वो उनको फेसबुक से शॉर्टकट मिलता है, वो उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स से शॉर्टकट मिलता है कि वहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े इश्तिहार दिए हुए होते हैं कि आप हमें अपने बच्चों की तालीमी वज़ाइफ वाली स्लिप भेजें, आप हमें हमारे अपने बच्चों का जो बेफ़ॉर्म भेजें, आप शनाख्ती कार्ड भेजें, आप अपना मोबाइल नंबर भेजें, हमें इतने पैसे दें, हम आपके बच्चे को ऐड कर देंगे। तो ये ऐसे शॉर्टकट्स को देखकर लोग भागते हैं कि हमें दफ़्तर नहीं जाना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। अब मैं एक अलीपुर की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर स्कूल का मैं नाम नहीं लूँगा, बस आप लोगों को एक मिसाल देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक स्कूल है, उस एरिया में एक इसी तरह का टाउट है। अब वो टाउट लोगों को कहता है कि मेरा ऑफ़िस में राब्ता है, अलीपुर ऑफ़िस में, आप मुझे पैसे दें, मैं आपके बच्चों का अंदराज करवा दूँगा, आपको दफ़्तर में भी जाना नहीं पड़ेगा। तो जिसकी ये मिसाल दे रहा हूँ वो मेरे ख़्याल से वीडियो भी देख रहा होगा, उसको समझ आ जाएगी। तो उसने क्या किया, बच्चों से वालदैन से स्लिप्स लीं, आईडी कार्ड लिए, उनका बे-फ़ॉर्म लिया और ऐसे ही ऑनलाइन किसी बंदे को भेज दिया। उनसे वालदैन से झूठ बोला कि मेरा दफ़्तर में राब्ता है, हालाँकि ऐसा कोई सीन नहीं है, उसका दफ़्तर में किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों को ये बात क्यों कह रहा हूँ। वो ऐसे हुआ कि उसने वहाँ से वो स्लिप ली और ऑनलाइन टाउट माफिया किसी और ज़िले में, कोई सियालकोट था, कोई सरगोदा था, कोई लाहौर था। वहाँ पे अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो ऐड हुए, कैसे हुए। तो उसने दूसरे ज़िले में उसी नाम का एक स्कूल ऐड करके उसमें उन बच्चों को ऐड कर दिया। अब जहाँ पर भी कोई भी स्कूल ऐड होगा तो वो उसी ज़िले में ही वेरीफाई होगा। अब उन्होंने क्या किया कि मिसाल देता हूँ, उन्होंने सियालकोट से उस स्कूल को ऐड किया और उसमें लिखा कि फ़लाँ स्कूल, तहसील अलीपुर, डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़। जब वो हमारे सिस्टम में आया, हेडक्वार्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि ये अलीपुर का स्कूल है, अलीपुर वालों को दे दो। जब वो स्कूल मेरे पास आया, मैंने हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट की कि ये ऐसा स्कूल हमने किसी ने ऐड नहीं किया, अगर ये हुआ है तो फेक हुआ है। फिर मैंने उसकी जांच पड़ताल की, मैंने उन पेरेंट्स से रब्ता किया, तब उन्होंने बताया कि जी सर, फ़लाँ बंदा है,
और अब मेरे मुंह से उस बंदे का नाम भी निकलने लगा था। तो ये मुरादपुर जनूबी, इतना मैं हिंट दे देता हूँ कि मुरादपुर जनूबी में जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर एक बंदा है, उसने ये काम किया था। तो उसने पेरेंट ने मुझे डिटेल बताई कि इतने पैसे उसने हमसे लिए और ऐसे करवाया, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जिससे उन्होंने ऐसे ही पैसे लिए, और एक स्कूल को 5 दफ़ा उसने ऐड किया, और वो भी किसी और ज़िले से ऐड करवाया। अब उस स्कूल को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अब जिस उसने गरीब आदमी से पैसे लिए, उसको जो है वहाँ पर 2 नंबर तरीके से स्कूल ऐड करके उनको उसने वहाँ पर तसल्ली करवा दी। अब हमारे लिए मुश्किल पेश आती है कि किसी और ज़िले का स्कूल यहाँ पर है, वो बच्चा कभी हमारे पास वो स्कूल आ जाता है, कभी नहीं आता, तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। जब वेरिफिकेशन नहीं होगी तो ला महला आपके बच्चे की पेमेंट नहीं आएगी। तो ऐसा ही हुआ, पेरेंट रोते हुए आए कि सर जी 6 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, हमने बच्चा जमा करवाया हुआ है तो हमारी पेमेंट नहीं आई। तो जब मैंने सिस्टम में चेक किया तो यही सीन था कि वो किसी और ज़िले का स्कूल ऐड हुआ हुआ था, फेक स्कूल ऐड करके किसी और ज़िले में वहाँ पे उनके बच्चे ऐड कर दिए, स्कूल का नाम वही उनको दिखा दिया कि ये देखें जी आपके बच्चे इस स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन वो स्कूल हमारे पास तो नहीं होता, वो तो किसी और ज़िले में है। जब वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी तो वो तो ऑटोमेटिकली क्लोज़ करेंगे उसको और बच्चों को वहाँ से ड्रॉप करेंगे, बच्चे तो हैं नहीं वहाँ पर। तो उन पेरेंट्स को समझाया मैंने, ये डिटेल में उन लोगों को बात बताई, एक नहीं काफ़ी पेरेंट्स को बताया, और उन्हें कहा कि आप लोग इन इन जैसे लोगों के पास ना जाएं। देखें इनका खुद का कोई ज़मीर नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये कैसे, हालांकि उनके गांव के लोग हैं। मैं सिटी अलीपुर का रहने वाला हूँ, मुझे तहसील अलीपुर के लोगों का पेन जो है वो महसूस होता है कि ये गरीब आदमी पता नहीं कैसे 200 रुपया 300 रुपया, पता नहीं कैसे ये लोग, इनको शर्म नहीं आती कि ये कैसे इन लोगों से ले लेते हैं। उसकी गरीब की हालत को देख के इन लोगों को तरस नहीं आता, और उसके गांव के लोग हैं, दीवार के साथ दीवार है, उनके साथ वो इस तरह की 2 नंबरियां कर रहा है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ। कहने का मकसद, बताने का मकसद यही है कि ये सब फेक चीज़ें होती हैं। वक्ती तौर पर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी जमा हो गए हैं, हमारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो बगैर वेरिफिकेशन के आप लोगों के पैसे नहीं आने होते। तो मैंने ऐसे ही पेरेंट्स को, उनको फिर से पर्चियाँ स्कूल में ही बैठा हुआ था वहाँ से बनवा कर उनको, जो ओरिजिनल हमारे अलीपुर का स्कूल है उसमें मैंने उनको जमा कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा उनकी तस्दीक होगी और अगली उनकी पेमेंट आ जाएगी। पेरेंट्स भी इसमें खुश हो गए, और मेरे ख्याल से उसको भी सबक मिल गया होगा कि काफ़ी पेरेंट्स का, जब मैंने ये काम किया और वहाँ पर लोगों को बताया कि ये सब फेक है और गलत काम कर रहा है, तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिल गई होगी। उम्मीद है कि लोग अब उसकी तरफ नहीं जाएंगे। उसके लिए देखें, हम ऑप्शंस मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग मुझसे जमा करवा लें, आप लोग ऑफ़िस में आएँ। तहसील अलीपुर में कितने ही लोग हैं जो मुझसे करवा कर जाते हैं। मैं जब टाइम होता है तो ज़रूर आप लोगों का काम करता हूँ। तो उसके लिए भी मैं, अभी तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद प्लान ज़रूर करूँगा, हफ़्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर मैं आप लोगों के लिए निकालूँगा कि आप लोग मेरे पास आ जाएँ। ऑफ़िस में अगर रश ज़्यादा है तो मैं आप लोगों के जो है बच्चे ऐड कर दूँगा, मेरे पास आप लोग आएँगे, मैं कोई दिन मख़्तस कर दूँगा, उस पे भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगा। और वैसे भी स्कूल्स वालों को भी इस हवाले से पता ही होता है, बगैर वीडियो के उनको मैं कॉल्स खुद से कर देता हूँ। किसी स्कूल के 5 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 10 हैं। तो ये 2-2, 4-4, 5-5 करके भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए हफ़्ते में 1 या 2 दिन इंशाल्लाह मैं इनके लिए मख़्तस करूँगा। और आप लोग मोस्ट वेलकम अलीपुर में मेरे पास आएँ, पूरी तहसील अलीपुर, जिनमें जो यूनियन कौंसल्स में विज़िट करता हूँ, जो नहीं भी करता, जिनको राहील साहब विज़िट करते हैं, उनको भी मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मैं ज़रूर 2 दिन निकालूँगा आप लोगों के लिए, कोशिश करूँगा, तो उसमें मैं आप लोगों के ऐड कर दूँगा। लेकिन खुदारा इन 2 नंबर लोगों के हाथों में ना जाएँ। जो वेरिफिकेशन होती है और जो ये बच्चों को जमा करने वाला काम है, इसकी कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं होती, ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग बिला झिझक आएँ, ऑफ़िस में आएँ, मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर इस हवाले से ओबलाइज करूँगा, आप लोगों का फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, एक ये मैंने आप लोगों को इसकी तो डिटेल बता दी कि 70% हाज़िरी वाला हो गया, गलत ज़राए से एंट्री जो ऑनलाइन वाली है उसके हवाले से बता दिया। अब जो ज़रूरी गुज़ारिशात हैं उसमें आप कुछ इसमें सुन लें कि सबसे पहले है कि आप लोगों ने स्लिप खुद से नहीं बनानी। जब तक किसी स्लिप के ऊपर स्कूल की स्टैंप नहीं होगी वो स्लिप जमा नहीं होगी। उसके ऊपर जब तक जो एडमिशन नंबर है वो नहीं लिखा हुआ होगा वो स्लिप जमा नहीं होगी। ठीक है, बच्चे का बेफाम स्कूल की स्लिप स्कूल से बनवाएं, और उसके ऊपर मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें।
और ये सब लेकर आप दफ्तर में जाएं ऑनलाइन, और इन जो टाउट माफिया है इनके पास आपने बिल्कुल नहीं जाना। और दूसरा, बच्चे की तस्वीर जो है वो साथ नहीं लेके जानी, बच्चे को साथ लेके जाना है। जब आप तस्वीर लेकर जाते हैं ना, तो वो ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपसे तस्वीर लेंगे, उसको स्टेपल करेंगे और फॉर्म को उठाकर साइड पे रख देते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, हम इनको ज़रा हैंडल कर लें, उसके बाद आप लोगों का कर देंगे। फिर आप लोगों का फॉर्म कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई एक भी मिसप्लेस हो गया तो वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद पता चलता है कि वो क्यों नहीं हुआ। फिर आप लोग चेक करवाते हैं, फिर आप लोगों को बताया जाता है कि इसकी ये वजह थी, आप लोगों को जो है बच्चे ही जमा नहीं हुए। काफ़ी केसेज ऐसे मुझे मिले हैं कि वो कहते हैं सर जी 9 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए, हम जमा करवा के आए लेकिन हमारे बच्चों के पैसे नहीं आए। लेकिन जब सिस्टम से रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वहाँ पर उनका जमा ही नहीं हुआ होता बच्चा ना। तो आप लोग कोशिश करें, कोशिश क्या करें, आप लोग बच्चों को साथ लेकर जाएं। जब बच्चों को साथ लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर जो मुतलका बंदा बैठा हुआ है उसे कहें कि अभी जमा करें फाइल को। आपकी जो फाइल आपने दी है, जो डॉक्यूमेंट्स के हैं, उनको साइड पे नहीं रखवाना, उन्हें कहें अभी जमा करें। अभी उसके ऊपर जो है बच्चों की तस्वीरें भी बनाएं और जो एक प्रोसीजर है वो मुकम्मल करें, उसके बाद उसको साइड पे रखवाएं। अदरवाइज़ आप वहाँ से ना जाएं। अगर आप वहाँ टेबल पर रख कर चले गए तो फिर आपका नुकसान है, वही 9, 10 महीने, 12 महीने बाद आपको पता चलेगा। टाउट माफिया के हवाले से बता दिया, दफ्तर में मेज़ पर नहीं रखना, ये आप लोगों को बता दिया। तो ये कुछ हिदायत हैं, कुछ गुजारिशात हैं, आप लोगों से इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का वजीफ़ा नहीं रुकेगा और ऐसे ही जारी रहेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने तालीमी वज़ाइफ के हवाले से इन 2 वीडियोज़ में ए टू ज़ी टोटल चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। और अलीपुर तहसील, अलीपुर की आवाम के लिए इतनी बड़ी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं पहले भी काफ़ी जो स्कूल्स हैं उनमें अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं स्कूल्स में भी जमा कर देता हूँ। लेकिन उसके अलावा इंशाल्लाह मैं प्राइवेट तौर पे भी आफ्टर ड्यूटी कोई सिटी में बुलाकर, कोई घर बुलाकर बैठक में भी वैसे भी करता रहता हूँ। हमसाए आते हैं, सही शहर वाले जानने वाले आते हैं तो उनके मैं जमा करता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं दिन मख्तस कर दूंगा, उस दिन आएँ, लोकेशन बता दूंगा, वहाँ पर आएँ इंशाल्लाह। बगैर किसी फ़ीस के आप लोगों के बच्चों का जो है अंदराज है वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। अगर मेरा नाम लेकर कोई आप लोगों से पैसे ऐंठता है, कोई आप लोगों से कोई डिमांड करता है, तो यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर भी मौजूद है और वैसे भी अलीपुर के तमाम स्कूल्स में मेरा नंबर मौजूद है। तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि फ़लाँ बंदा आपके नाम पे हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एक्शन लूँगा। उसको पता चलेगा कि मेरा जो है नाम बदनाम करने का उसको अंजाम है वो क्या है। इंशाल्लाह उसको अच्छी तरह मैं बता दूंगा। अलीपुर के अवाम को अच्छी तरह मेरा पता भी है कि मैं किस टाइप का हूँ, क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो बखूबी लोग मुझसे वाकिफ़ हैं। इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और इस किस्म का मेरा कोई मामलात नहीं है। आप लोग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ आप लोगों के, चाहे वो सर्वे के हवाले से हमारी ड्यूटी लगाई जाए, चाहे वो बच्चों के जमा करने के हवाले से है, बिस्प के हवाले से कोई भी है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की इस काम को मैं एक खिदमत समझ कर करता हूँ, एक सवाब की नीयत से करता हूँ। आप लोगों की जो दुआएं हैं वो लेने के लिए करता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत जो है ना ऊपर जाने वाला हूँ। वो बिल्कुल ऊपर वाला नहीं कि एक ओहदे के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में अल्लाह ताला जो है किसी और जगह मुझे मौका दे दे। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो डिपार्टमेंट ने मुझे दी हुई है और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया हुआ है। तो आप लोग दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मेरी सेहत के लिए आप लोगों की जो दुआएं हैं उन्हीं की बदौलत जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सेहतमंद हूँ। अल्लाह ताला मुझे मज़ीद ऐसी सेहत दे के रखे और आप लोगों की खिदमत में मुझे इस्तकामत जो है वो बख्शे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक गिला मुझे आप लोगों से ज़रूर है कि आप लोग सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं कर रहे इस हवाले से। दूसरों के साथ आप इसको शेयर नहीं करते। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें आप लोग इसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। तो काइंडली उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मुझे भी इस हवाले से आप लोगों की सपोर्ट मिले और हौसला अफजाई हो। तो मज़ीद भी कोई आप लोगों के लिए ऐसी मालूमात हो, कोई आप लोगों की खिदमत हो, तो मैं बड़े जोश जज्बे से आप लोगों को जो है करता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।